अरविंद बरनवाल डेविड एसेट्स मटेरियल गाजीपुर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लिव बाय अरविंद सर के वीडियो में आज त्रिभुज से संबंधित समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, समझें। इसमें जो भी कमियां उसे कमेंट करें तथा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो समरूप त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण परस्पर समान होते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ प्रमेय हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हमारा प्रमेय नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना दो त्रिभुज हमारे ए बी सी व पी क्यू आर हैं। ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर ज्ञात है समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें ज्ञात है। सिद्ध करना है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यह हमें सिद्ध करना है। अब हम रचना करते हैं। रचना AM परपेंडिकुलर BC तथा PN परपेंडिकुलर QR खींचा। AM PN यह हमारा 90 अंश का हो जाएगा। तो AM परपेंडिकुलर BC तथा PN परपेंडिकुलर QR खींचा। उपपत्ति जैसा कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे शीर्ष लंब बटा 2, आधार गुणे शीर्ष लंब बटा 2, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब की लंबाई। तो उसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के लिए एरिया ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम इनमें से कोई एक भुजा लेंगे तो आधार ये बीसी हमारा और गुणे शीर्ष लंब हमारा एम। उसी प्रकार हम इसमें लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल में तो हाफ गुणे क्यू आर गुणे पी एम। तो हम जो है लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू एम। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम। जैसा कि हमें अनुपात ज्ञात करना है तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू
एन, यह हो जाएगा मान हमारा। अब जैसा कि हमें सिद्ध करना है, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो इसमें से हम कोई भी एक मान पहले सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार शेष दोनों को सिद्ध किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती, अर्थात हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो चूंकि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, अतः AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो हम BC अपॉन QR के स्थान पर AB अपॉन PQ या AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा। अब उसके बाद AM और PM इन दोनों को भी इनकी मूल भुजाओं के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में जैसा कि AM BC पर लंब है, PN QR पर लंब है, तो कोण यह AMB और यह PNQ ये दोनों परस्पर समकोण होंगे। कोण AMB इज इक्वल टू कोण PNQ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रत्येक समकोण, और यह जो कोण है वह इस कोण के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान होता है तथा प्रत्येक संगत कोण परस्पर समान होते हैं। कोण ABM इज इक्वल टू कोण PQN। तो जब किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के परस्पर समान हो तो निश्चित है कि दोनों त्रिभुज के तीसरे कोण भी आपस में समान होंगे। तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों के लिए तीनों कोण परस्पर समान हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN या AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। अब यह जो हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर 1 में हम AM अपॉन PN के स्थान पर AB अपॉन PQ लिख सकते हैं और यहाँ से BC अपॉन QR के स्थान पर हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं यह समीकरण नंबर 2 और यह समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में BC अपॉन QR तथा AM अपॉन PN का मान
हैं ए बी अपान पी क्यू, और ए एन अपान पी एन के स्थान पर भी हम रख देते हैं ए बी अपान पी क्यू। तो यह मान जाएगा हमारा ए बी अपान पी क्यू इंटू ए बी अपान पी क्यू, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर। तो हमें यह प्राप्त हो गया कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर, तथा एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर। अतः एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध करना था। अब हमारा पहला प्रश्न, दी गई आकृति में ए बी इक्वल टू ए सी वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है। यदि ए बी परपेंडिकुलर बी सी और एफ परपेंडिकुलर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल ई सी एफ, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, यह हमें सिद्ध करना है। तो ज्ञात है समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा ए डी परपेंडिकुलर बी सी व EF परपेंडिकुलर AC, जहां बिंदु E CD को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होता है। आगे बढ़ाया गया बिंदु है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECW उपपत्ति। तो चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें स्पष्ट हमें ज्ञात है कि AB बराबर
AC। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सामने के कोण भी परस्पर बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, अतः कोण ABC बराबर कोण ACD। बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, यानी यह जो कोण होगा हमारा इस कोण के बराबर होगा। अब हम लेते हैं त्रिभुज ADD। अच्छा, और दूसरी चीज कि किसी भी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में, किसी भी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, अर्थात इस BD का मान इस DC के मान के बराबर, यानी BD बराबर DC। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में यह कोण हमारा 90 अंश है और यह भी कोण हमारा 90 अंश है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर BC तथा EF परपेंडिकुलर AC। कोण ADD इक्वल टू कोण EFC क्यों बराबर है? तो प्रत्येक समकोण, अब उसके बाद इस त्रिभुज का कोण ADD और इसका यह हमारा कोण ECF, यह दोनों आपस में समान है। यहां से जो है कोण ABD बराबर कोण ECF। ABD यानी यह कोण ABD और यह कोण हमारा ECF, यह दोनों परस्पर समान है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के समान हों तो निश्चित है, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों त्रिभुजों के तीसरे कोण भी परस्पर समान होंगे। और जब तीसरा कोण भी परस्पर समान होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, और यही हमें सिद्ध करना है हेल्स प्रूफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CD। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC, तो हम बनाएंगे त्रिभुज ABC। तो यह मानते हैं कि हमारा त्रिभुज हो गया ABC। अब उसके बाद कह कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो इस भुजा BC पर हम कोई एक बिंदु D ऐसा लेंगे कि इसका पालन, यानी कोण ADC मानते हैं कि यह बिंदु D हो गया, तो यह कोण बराबर हो BAC के, यानी इस कोण की, इस कोण का मान इस BAC के बराबर हो, यह हमें ज्ञात है। तो ज्ञात है कोण ADC इक्वल टू कोण BAC। सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CD
CD। अब पत्ती, उपपत्ति। तो त्रिभुज हमारे BAC और ADC। तो त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में यह कोण BAC यह बराबर है ADC के, यह ज्ञात है, यह प्रश्न में दिया हुआ ज्ञात। अब उसके बाद यह जो कोण हमारा है कोण C, यह कोण C इस त्रिभुज BAC में भी है और इस त्रिभुज ADC में भी है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण C उभयनिष्ठ, अर्थात कोण C बराबर कोण C, कोण C उभयनिष्ठ। जब दो कोण, किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण परस्पर समान हो तो निश्चित है कि उनके तीसरे कोण भी आपस में समान होंगे। अतः कोण ABC बराबर कोण CAD। जब तीनों कोण समान हो गए तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC, यानी BAC का मान त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC, अर्थात दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रमेयों द्वारा हम पढ़ चुके हैं, प्रश्न द्वारा हल कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः BAC की भुजा हमारी CB, तो CB अपान, अब इसकी भुजा CA, तो CB अपान CA। अब उसके बाद इस त्रिभुज में भुजा CA और इस ADC में भुजा CD। अब हम क्रिया गुणा कर देंगे तो CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD और CA इंटू CA अर्थात CA स्क्वायर। यह हो जाएगा मान हमारा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD और यही हमें सिद्ध करना है। थैंक्स। अब अगला प्रश्न हमारा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि ऐसे दो त्रिभुज जो परस्पर समरूप हैं उनके क्षेत्रफल समान है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि वे दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम भी होंगे। तो ज्ञात है अब हम चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, तो ज्ञात है समरूप त्रिभुज ABC व PQR के क्षेत्रफल समान है, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR
सिद्ध करना है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो सिद्ध करना है ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर, यानी त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के सर्वांगसम होगा। उपपत्ति, जैसा कि हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि दो समयुक्त भुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समयुक्त भुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू सीए स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, अतः एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू सीए स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। प्रश्न से हमें अज्ञात है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। क्योंकि एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी एबीसी का क्षेत्रफल पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब अंश और हर दोनों समान होंगे तो ये भी दोनों परस्पर समान होंगे, यह भी परस्पर समान होंगे, ये भी परस्पर समान होंगे। तो दिस इज इंप्लाइज दैट एबी इज इक्वल टू पीक्यू, बीसी इज इक्वल टू क्यूआर तथा सीए इज इक्वल टू पीआर। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर PQ, BC बराबर QR, CA बराबर PR, ये सभी अभी सिद्ध किया गया। तो जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के परस्पर समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यह साइड 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 अभिग्रहण के अनुसार, ट्रिपल एस नियम के अनुसार। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर हो जाएगा एस कंडीशन। और यही हमें